हाँ जी, शीर्ष में सारी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर जो अपना है पूर्वंग अधिकार चल रहा है। और पूर्वंग अधिकार के अंदर एक सेकंड, पूर्वंग अधिकार के अंदर गाथा चल रही है। इसके अंदर गाथा नंबर चल रही है 36। गाथा पढ़ लेगा। णथि मम को विमोहो भुजदि योग एव अहमे को तम मोहणि मत्तम समयस्य विहाणिया बेनती। कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक है। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। आवाज आ रही है बराबर? आवाज आ रही है? अच्छा, म्यूट हो गया। चलो, कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक है। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। आचार्य देव कह रहे हैं कि जो संबंध तोड़ना हो तो अपना मानना छोड़ दो। क्या कहा? संबंध तोड़ना तो क्या करना चाहिए? फिर सबसे पहले अपना मानना छोड़िए। वो साथ में वस्तु है या नहीं है, इससे कोई ज़्यादा लेने देना है नहीं। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले उस वस्तु में परायापन होना चाहिए जो वस्तु छोड़ना है। पराय माने बिना वस्तु छूटती नहीं है ना। यदि परायापन अपने अंदर ना महसूस करे, उसको ना जाने ना माने, तो कहीं ना कहीं से उस वस्तु के प्रति पकड़ बनी रहती है। घर छोड़ देगा, जंगल चला जाएगा, लेकिन क्या करेगा? जंगल में जाकर घर बना लेगा। घर क्या बनाएगा? 4 ईंटें रखेगा, फिर वहाँ बैठना शुरू हो जाएगा। 2 शिष्य 4 शिष्य आने शुरू हो जाएंगे, वहीं कुटिया सी बन जाएगी। फिर वो कुटिया के महल बन जाएंगे वहीं पर ही। वहाँ बड़े संघ बन जाएंगे, वहीं रहना शुरू कर देंगे, मठ बन जाएंगे। घर छोड़ा था और क्या करा वो आकर के? यहाँ पर महल खड़े कर लिए हैं। वैसे ना भरतहरी और दूसरे भाई थे हैं, क्या करा उन्होंने कि महल छुड़काए और वहाँ क्या कर रहे? सोना बनाने की विद्या सीख रहे। क्या सीख रहे हैं? सोना बनाने की विद्या। कि भाई जब सोना बनाने की विद्या, हमारे पास सोना के कम था जब हम महल में थे, तो छोड़ के आए क्यों थे? यदि यहाँ भी सोना ही बनाना था तो छोड़ने की जरूरत क्या पड़ रही थी? टोटोमा जी लिखा कि आत्मा की बात ऐसे करता है जैसे किसी और से किसी और की बात कर रहा हो। क्या कहा आंटी? आत्मा की ऐसे बात करता है जैसे किसी और से किसी और के बारे में बता रहा हो। हैं? मंदिर में बैठ जाएंगे और कहेगा आत्मा क्यों? आत्मा शुद्ध है, हाँ। आत्मा बुद्ध है, हाँ। हाँ करता रहेगा और अंदर में क्या मानता रहेगा? मैं देह हूँ। अंदर बिल्कुल साइलेंट वैसे बैठ रहता है मोह, बिल्कुल चुपचाप ऐसे बैठ रहता है, सारे काम कर देता है। बिल्कुल जो मोह होता है, सारी गाड़ी मोह लेके चलता है। और मोह क्या है? पर मोह को अपना जानना ही मोह है। मोह के प्रति मोह है। मोह के प्रति निर्मोह हो जाओ, मतलब मोह तो है, उसे देखना बंद कर दो, उसकी तरफ से ध्यान हटा लो। ये तो है मोह के प्रति निर्मोह। और मोह के अंदर रखो मोह, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोह। मोह के परिणाम है कि हाँ है, लेकिन मोह के परिणाम में मैं मोह नहीं हूं। मेरे अंदर से मोह नहीं आया और मैं मोह का उत्पादक नहीं हूं। मैं मोह का जनक नहीं हूं। मेरे अंदर से मोह आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान वाला हूं कि मोह वाला हूं? क्यों भाई? मैं ज्ञान वाला हूं कि मोह वाला हूं? ज्ञान वाला। ये तो बात है। मैं ज्ञान वाला मोह को जानता हूं। मैं ज्ञान वाला मोह को जानता हूं, इतनी व्यवस्था तो है। लेकिन मेरे अंदर से मोह आया हो ऐसा नहीं है। जानने की मनाही नहीं है। ऐसा होता है ना, एक आदमी आया होली खेल के और पहले शीशे के सामने खड़ा होता था अपना। तो शीशे के सामने खड़ा होता था, कैसा था? वो साफ सुथरा चिट्टा एकदम बढ़िया है, सुंदर एकदम, कंचन वर्णी काया एकदम है, अपने को शीशे में देखने लिए। एक दिन बाहर गया, होली खेल के आया, और होली खेल के जब शीशे के सामने आया खड़ा हुआ तो कैसा दिखाई दिया वो? लाल पीला या सफ़ेद? रंग बिरंगा। रंग बिरंगा दिखाई दिया।
तो शीशे की दिक्कत कितनी है उसके अंदर? शीशे में गड़बड़ होगी ना थोड़ी बहुत तो। शीशे ने गड़बड़ कर दी है कि भैया रोज सफेद दिख रहा था, आज ये काला पीला दिख रहा। कि भाई ऐसा नहीं है। राग का परिणाम भी ज्यों का त्यों दर्शावे, द्वेष का परिणाम भी ज्यों का त्यों दर्शावे। राग के प्रति राग नहीं, द्वेष के प्रति द्वेष नहीं, राग के प्रति द्वेष नहीं और द्वेष के प्रति राग नहीं और मोह के प्रति द्वेष नहीं। ज्यों का त्यों सरदानो, आश्रव है जैसा है वैसा, बंध है जैसा है वैसा, मोक्ष है जैसा है वैसा। इसलिए तो कहा कि वो जो है ना कि केवल ज्ञान की पर्याय हैं, वो तेरी पर्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय में से पर्याय नहीं आती। राग जानने वाला नहीं है, ध्यान से सुनना। राग नहीं जानता, राग कुछ नहीं जानता, राग को भी ज्ञान जानता है। कहते हैं ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कह रहा है कि ज्ञान कह रहा है? यदि वहां पर ज्ञान ना हो तो ये बात कौन जाने गुस्सा आ रहा है? गुस्सा गुस्से को नहीं जानता, मोह मोह को नहीं जानता, क्रोध क्रोध को नहीं जानता, लोभ लोभ को नहीं जानता, मान मान को नहीं जानता। इन सबको जानता कौन है? इन सबको ज्ञान जानता है। क्रोध को क्रोध जानता है। गुस्सा आया था, मेरा भाई साहब वहां पर बहुत घमंड आया है, मुझे तो लालच आया, वहां पर बहुत लोभ आया है, बहुत मायाचारी करती थी मैंने वहां पर है, मुझे बहुत मोह है बच्चों के प्रति है। इन सब मोह को, राग को, द्वेष को जानता कौन है? मुझे बता दो। इन कषाय को जानता कौन है? ज्ञान। यदि वो ज्ञान भी कषाय में हो जाए तो ये कैसे कहेगा मैंने जाना? तो दिखने का ही नहीं, तो दिखने का ही नहीं, वो भी क्रोध बन जाएगा, वो ज्ञान क्रोध बन जाएगा, ज्ञान माया बन जाएगा, ज्ञान लोभ बन जाएगा, ज्ञान सब इनमें सब में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ज्ञान जान ही नहीं पाएगा वास्तव में कुछ भी। फिर उसके बाद एक ज्ञान जानता है, इससे बात सिद्ध होती है कि मोह क्रोध राग द्वेष सब अलग हैं और ज्ञान जो है वो अलग है। सिद्ध होता ही नहीं होता। क्या फूफा जी लॉजिक लगाते नहीं लगाते, तर्क लगाते नहीं लगाते हैं? नहीं बिल्कुल ठीक है, लॉजिक है। तर्क लगाते नहीं थे, तर्क लगाते हैं कोर्टों के अंदर, सबके अंदर तर्क लगाते हैं इतने। क्या सिद्ध होता है इस बात से कि ज्ञान बिल्कुल स्वतंत्रपणे भिन्न परिणाम करता है और मोह राग द्वेष भिन्न परिणाम करते हैं। वो बराबर है। वो ज्ञान के अंदर मोह दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान के अंदर मोह दिखाई देने से ज्ञान मोह तो नहीं हो गया। ज्ञान के अंदर क्रोध दिखाई देता है तो ज्ञान क्रोध तो नहीं हो गया। वे मुनिराज कुंदकुन देव थे या कौन से स्थान में थे? क्या छठे साधु स्थान में थे ना? साधु झूला झूल रहे थे शुद्धोपयोग का, और हर अंतर्मुहूर्त में अपना आनंद ले रहे थे। और वनवासी थे, जंगलवासी थे हैं। जंगल में मुनिराज हो, मुनिराज तो जंगल में कैसे आनंद भोगते हैं? जंगल में रहते हैं, नेचुरल पुरुष हैं बिल्कुल। जंगल में जहाँ पशुओं के बीच में रहना पसंद है, मोहियों के बीच में रहना पसंद नहीं है। पशु के बीच में रहने का सुरक्षित हैं। तो वहाँ पर रह रहे थे। अब देह का वियोग हुआ, तो देह का वियोग कहाँ चले गए? अब जा कहाँ गए? विदेह क्षेत्र में नहीं गए, देवगति में चले गए। अब देवगति में कौन सा स्थान है? कि चौथा स्थान है। यहाँ ब्रह्मचारी, वहाँ क्या हो गया? देवियाँ होगी, बहुत सारी संख्यात देवियाँ होगी, पल्लियों की आयु होगी। कुंदकुन देव की बता रहे हैं हम बात, मुनिराज की अपने। जो कुंदकुन देव यहाँ बाल ब्रह्मचारी थे शुद्धोपयोग रहने वाले थे, और वहाँ जाके क्या हो गया? वहाँ जाकर पूरी देवियाँ आ गई, पूरे नगर बस गए हैं। और वहाँ पर जाकर पूरी व्यवस्थाएं बन गई देवों वाली, पूरा आभूषण वस्त्र सब पहन रहे। अब पहने कि नहीं पहन रहे? अब शुद्धोपयोग भी वैसा नहीं रहा उनका। शुद्धोपयोग क्या हो रहा? 6 महीने बाद अनुभूति होगी हैं, स्थूल होगी है, तो कोई टेंशन होगी उनको? बहुत 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 सामग्री इकट्ठी होगी भारत में तो उनके हैं, हो ही नहीं हुई। लेकिन ऐसी सामग्री इकट्ठी होने पर भी उनको कोई टेंशन? यदि टेंशन हो जाए तो मुंह खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब राग द्वेष मोह कार्य किसके हैं? पुद्गल कर्म के हैं। यश अपयश मान सम्मान पूजा पाठ हैं, अच्छा स्वर बुरा स्वर, ये बोलना चालना शरीर क्रियाएं, ये सब किसके कार्य हैं? शरीर के पुद्गल के। मेरे कार्य नहीं है। अपने कार्य जान ले अगर, सो ही मुंह खड़ा हो जाए। ये देव गति मैंने पैदा करी, यदि ऐसा जान ले तो मुंह खड़ा हो जाए। अब यहाँ है ना, कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई तिरंज बन रहे, कोई नपुंसक बन रहे, सब अलग अलग बन रहे, नहीं बन रहे। तो सब जीव के कार्य हैं कि सब कर्म के कार्य हैं? कर्म कार्य। और जीव कैसा लगता है कार्य? मेरे हैं।
जिस तरह वो रंगा हुआ पुरुष दिख रहा था दर्पण के अंदर, इसी तरह ये स्त्री पुत्र ये सब जो पदार्थ हैं ये सब झलकते हैं ज्ञान के अंदर। और ये भी छोड़ो, जो राग द्वेष की पर्याय हैं वे भी झलकते हैं ज्ञान के अंदर। अगर मति ज्ञान है, मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से जाने उसे मति ज्ञान कहते हैं, है ना। और शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? जो मति ज्ञान से जाने पदार्थों के संबंध में और विशेष जाने उसे क्या कहते हैं? उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा है ना। एक मिनट बेटा, सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। 1 मिनट में दे रहा हूँ। 1 मिनट में तो दे रहा है तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। चल जा, ये सब खराब हो रहा है। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान बात चली थी ना। तो मति ज्ञान को नहीं जानता। मति है ना उसके अंदर, तो वो तो आता चला जाता है। इंद्रियों का विषय बना कोई, अब मकान बन गया इंद्रिय का विषय अपनी, अब वो तो बन गया एक बार में, लेकिन बाद में उसे जाना किसने कि ये मकान मेरा है, ये मकान था पहले देखा था, ये ऐसा कहाँ से आया निकल के? वो तो देख के चला गया था। अब ये बात कहाँ से आई निकल के? कि नहीं यदि आँख ना हो तो दिखेगा कैसे? लो आँख हटा दो इसकी, अब देख के दिखाओ, हैं कह देते ना लोग कि भाई आँख हटा दो इसकी, अब बता क्या है बाहर में, आँख बंद करके बता अब क्या है बाहर में। तो आँख देखती है, ज्ञान देखता है, तो कहता है आँख देखती है कि आँख के बिना नहीं दिखता। तो उससे कहते हैं भाई जो तुझे सपने में महल दिखाई दे रहा था, सपने में मकान दिखाई दे रहा था, वो आँख से देख रहा था कि बिना आँख के देख रहा था? ज्ञान से। हाँ, तर्क है भैया, ऐसा नहीं खाली कि ऐसी बातें हैं। इस मोह के प्रति जो अज्ञानता है ना, मोह को जो अपना मानना है ना, यही संसार का मूल है, यही अज्ञानता का मूल है। मोह के प्रति भी क्या? मोह के प्रति भी निर्मम। मोह के प्रति निर्मम कैसा होगा? कि मोह की तरफ ध्यान देना बंद कर दो, यही मोह के प्रति निर्मम बना है। तूने अगर जरा सा भी ध्यान रखा है, तूने अगर जरा सा भी ध्यान रखा तो मोह के प्रति निर्मम नहीं है, मोह के प्रति निर्मम नहीं है। ऐसा यह जाने कि मोह मेरा कोई संबंधी नहीं है, एक उपयोगी मैं हूं, ऐसा जानने को सिद्धांत के जानने वाले मोह से निर्मम कहते हैं। मोह से निर्मम हुआ है ये। यदि मोह से निर्मम नहीं होगे, मोह के प्रति मोह रखोगे, तो ये सब क्या है? ये संसार का मूल है, निगुत का मूल है सब। ऐसा मोह के प्रति भी निर्मम, मोह के प्रति अब ये जीव निर्मम हो गया, जिसने अपना स्वरूप जान लिया। लिखेंगे पूरी टीका के अंदर, देंगे उसको, डिस्टर्ब नहीं करो बेटा। देव क्या कह रहे हैं इसके अंदर टीका के अंदर? निश्चय से यह मेरे अनुभव में फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाला जो पुद्गल द्रव्य से रचित हो, वह मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव भाव का परमार्थ से पर के द्वारा भाना अशक्य है ना। इतनी बात होगी ना अपनी परसों। हाँ, टंकोत्कीर्ण, मैं कह रहा हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूँ। और ये पर्याय हैं ये अनेक हैं, ये आने वाली पर्याय कितनी हैं? ये अनेक हैं। ये राग द्वेष कितने हैं? ये अनेक हैं। अंधे हैं राग द्वेष। राग द्वेष कैसे हैं? अंधे हैं। और ज्ञान नेत्र वाला है। आँख किसकी है? ज्ञान की है। ज्ञान प्रकाश वाला है, ज्ञान जानता है। ऐसा तो कौन है वो? मैं गायक स्वभाव हूँ। समझ में आया? देखो क्या है, जो 5 भाव होते हैं, औदयिक, औपशमिक, छायापशमिक, छायिक और पारिणामिक। बोलो जी। हाँ बोलो जी, क्या क्या भाव होते हैं? क्या क्या बताए? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायपशमिक, पारिणामिक। हाँ, औदयिक माने कर्म के उदय में उठने वाले भाव। औपशमिक माने जो कर्म उन्होंने बैठा दिए मोह के निमित्त से, कर्म बैठ के नीचे, परिणाम निर्मल हो गए। औदयिक, औपशमिक, छायापशमिक में कर्म थोड़े नीचे बैठ गए, थोड़े उठे हुए हैं, छायापशमिक। और छायिक माने भगवान का केवल ज्ञान का स्वभाव है, छायिक। और इनके पीछे शुद्धात्मा बैठा, वो कौन है? वो परम पारिणामिक। वो कौन है? परम पारिणामिक। नियम सारजी में कहा है कि 4 भावों को अगोचर है परम पारिणामिक भाव। छायिक भाव के अंदर परम पारिणामिक भाव नहीं आता, औदयिक भाव के अंदर परम पारिणामिक भाव नहीं आता, औपशमिक के अंदर परम पारिणामिक नहीं आता, और छायापशमिक के अंदर परम पारिणामिक नहीं आता। क्यों? क्योंकि चारों एक समय के पर्याय हैं और परम पारिणामिक त्रिकाल है। ये त्रिकाल उसके एक समय के अंदर आ जाएगा तो एक समय में आके त्रिकाल नष्ट हो जाएगा। ये त्रिकाल एक समय के अंदर नहीं आता। वो त्रिकाल गायक वस्तु परम पारिणामिक भाव, वो दृष्टि का विषय है।
उसके द्वारा धर्म होता है भैया। यदि दृष्टि में वो एक त्रिकाल अखंड अपना न्यायक ना आए तो धर्म भी प्रारंभ नहीं होता। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं। और यहाँ स्वयमेव, स्वयं मने किसी पर की सहायता से नहीं, स्वयं मने स्वयं, स्वयं किसे कहते हैं, स्वयं कर रहे हैं, स्वयं जगत का सब काम हो रहा है, ये काम स्वयं कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं, इन्हें पर की आवश्यकता नहीं, स्वयं कर लेते हैं काम। तो यहाँ स्वयं विश्व को समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने में चतुर। कौन चतुर है? कि ज्ञान किस में चतुर है? कि विश्व की समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने में चतुर। प्रकाशित बिना होती हूँ ऐसा नहीं है, प्रकाशित तो होती ही हैं। ज्ञान की सामर्थ्य है, क्योंकि ज्ञान को कहे कि ज्ञान में प्रकाश मत करो, प्रकाश मत करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान में प्रकाश तो होगा ही होगा। एक मत है, एक मत गोपाल जी मत है, क्या कहते हैं, देखो जी ज्ञान में कोई वस्तु आई टेंशन होगी। अब घर में रेड पड़ जाए और ना पता हो जब तक तो कोई टेंशन नहीं, पता लग गया तो टेंशन होगी, हैं घर आग लग गई, नहीं पता था बैठे थे आराम से तो कोई टेंशन नहीं। और ज्ञान में आती क्या हुआ, टेंशन शुरू होगी, हैं। तो टेंशन का कारण क्या हुआ कि टेंशन का कारण ज्ञान में आना हुआ। एक मत है ऐसा, वाह जी सुनो ध्यान से आंटी अम्मा जी, एक मत ऐसा है जो ये मानता है कि ज्ञान में आया इसलिए टेंशन नहीं हुई है, तो इसलिए क्या करो, ज्ञान का नाश करो, जितना ज्ञान कम होगा उतनी कम टेंशन होगी। इसलिए क्या करो, ज़्यादा जानो मत, ज़्यादा जाओ मत, ज़्यादा किसी को देखो मत, बस एकांत में बैठ जाओ और अपना चिंतन करते रहो, इसके अलावा कुछ मत करो। किसी को जान लोगे तो क्या होगा, टेंशन खड़ी हो जाएगी। ये गजब का गणित है, गजब गणित। मतलब लोग इसमें चले जाते हैं अध्यात्म के अंदर और एकांत में बैठ जाते हैं, सोचते हैं मैं धर्म हो रहा है। वास्तव में भाई साहब को सुनोगे ना आप तो वे बिल्कुल खुलासा कर देते हैं कि इसका भैया तू मूढ़ता है, मूढ़ है ये, तू ज्ञान का नाश करके धर्म मान रहा है। अरे वे चक्रवर्ती 6 खंड चला रहे, छाण इतने करोड़ राजा, इतने करोड़ हाथी, इतने करोड़ घोड़े, सबकी व्यवस्था संभाल रहे, और वे समय दृष्टि, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। और तू एकांत में बैठ के बस मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, चिंतन करे जा रहा, बस अपने कुछ मान लिया, अपने समय दृष्टि मान रहा। अरे ज्ञान में आ जान देना, दिक्कत क्या है। तू तो ज्ञान में अपने अभ्यास कर, किसका, कि इसके द्वारा मेरे ज्ञान को कुछ बिगड़ता नहीं है। समझ में आता है? क्या ढोल नगाड़े बजते हैं ना, तो हमारे विपरीत हो, सपोज करो हमारे कषाय के विपरीत हों, हनुमान के गाने बज रहे, ढोल बज रहे, राम के ढोल बज रहे, आजकल परिस्थिति विपरीत होगी, सब हमारी क्या है, हमारी कषाय का विपरीत है ना, तो टेंशन में आ जाते हैं हमें। उस समय विचार करना चाहिए कि तेरे ज्ञान के अंदर ये वस्तु आने से तेरा क्या बिगड़ गया। सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात है। जिस समय भी कोई भी ज्ञान में गे बने, मैं कह रहा शत्रु सामने खड़ा हो, बहुत बड़ा शत्रु है और सामने खड़ा है और कषाय बन रही है, तो उस समय ऐसा देखो कि तेरे ज्ञान का बिगड़ क्या गया। तेरे ज्ञान ने तो इसे ऐसा कैसे जान लिया कि नहीं जान लिया, तेरे ज्ञान में से पैदा हुआ कुछ कि नहीं हुआ। और दूसरी बात मजे की सुनो आगे, जो कषाय हुई ना अंदर में, शत्रु को देख कर कषाय हुई ना अंदर में, तो कषाय भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ दी, उस कषाय को भी ज्ञान जानता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का काम जानने का है। वो कषाय चारित्र मोह क्रम से उत्पन्न हुई है, तेरे ज्ञान से, तेरे आत्मा से उत्पन्न नहीं हुई। भैया बहुत बड़ा न्याय है। जैन धर्म ऐसे ही नहीं जैन धर्म की पूजा होती, जहां सारी दुनिया कषाय के पीछे लगी हुई है, जैन धर्म कषाय के पीछे नहीं लगा हुआ। जैन धर्म उस कषाय के मूल के पीछे लगा हुआ है। उस कषाय का मूल क्या है? अपने को ज्ञान मात्र ना जानना, ये कषाय का मूल है। ज्ञान मात्र कहा हमने शब्द पकड़ लिया। ज्ञान मात्र कौन हूं मैं? ज्ञान मात्र। कषाय आएंगी, नहीं आएंगी ऐसा नहीं, आएंगी। जिस गुण सामने बैठा आएंगी, नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। तो कषाय रोक के दिखा देना, आएंगी, पक्का आएंगी। लेकिन कषायों से भिन्न अपने को मात्र ज्ञान मात्र जानना। मैं कैसा हूं? मैं ज्ञान मात्र हूं। कषाय आए, बदले पर्याय प्रतिक्षण अनंत, फिर भी ध्रुव का नहीं होवे अंत। ऐसी दृष्टि जब अपनी हो जाती है तो ज्ञान में कितनी कषाय आ जाए, ज्ञान में कितने ये बन जाए, तो कोई दिक्कत है क्या?
जो ज्ञान में ज्ञों की नास्ती करते हैं, ध्यान सुनना, कि ज्ञान में ज्ञ ना बन जाए, शत्रु ज्ञ ना बन जाए, परपदार्थ ज्ञ ना बन जाए, वे केवल ज्ञानावर्णी कर्म बांध लेते हैं। समझ में आ गया? क्रम मान लेते केवल ज्ञानावर्णी कर्म मान ले। भगवान के ज्ञान में 3 लोग 3 काल आ रहे। क्यों आ रहे? कि जो ज्ञान मार आ जाए। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है ज्ञान में आने से? तेरा ज्ञान घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। तेरे ज्ञान में आने से समस्या क्या होती है? कुछ समस्या नहीं होती। जब ऐसी दृष्टि होती है तो जो ज्ञान में आना हो आए, हमें कोई समस्या नहीं है। ऐसी दृष्टि से केवल ज्ञानावरण हटता है। और यदि नास्ती करे गेहूं की, ये गे नहीं चाहिए भैया, ये गे चाहिए, इससे केवल ज्ञानावरण बनता है। इसलिए गे जितने बन जाएं, अपने ज्ञान स्वरूप देखो, ज्ञान मात्र देखो। कोई गे तेरा कुछ बिगाड़ता नहीं है, किसी गे से तेरा कुछ बिगड़ा नहीं है आज तक है। हमने 100 किलो वजन देखा बाहर में। बाहर में कितने किलो वजन देखा भाजी? 100 किलो। 100 किलो। एक देखा 500 किलो। देखा हमने आँख से। ज्ञान में कितना आया? ये 100 किलो है और ये 500 किलो है। दोनों आए तो ज्ञान में कितना वजन आया? जितना था उतना ही आया। ज्ञान में वजन कितना आया? हम वजन पूछ रहे हैं, वजन कितना आया? ज्ञान में ज्ञान तो आया, वजन कितना आया? ज्ञान में आया ही नहीं। ज्ञान में 100 किलो आया, 500 किलो आया कि 1000 किलो आया? जितना भी देखा हो तो जाना। अब देखो कितना कितना सरल सहज है मतलब ज्ञान। अब ऐसी कषाय को स्वरूप जानो। ऐसे कषाय हैं, अभी कषाय हैं, कम राग द्वेष है, ज़्यादा राग द्वेष है, खट्टा है, मीठा है, ये आ रही हैं। अरे आ रही है तो आ रही हैं। नहीं, समझ ऐसा चाहिए बिल्कुल वीतरागी हो, जो नमक को भी कम हो तो मांगे ना नमक बिल्कुल भी, और खट्टे को बिल्कुल मांगे मत। रसी करता हो, ऐसा करता हो, ऐसा करता हो, ऐसा चाहिए। समझती बिल्कुल हाथ पाथ रखा वीतरागी स्वाध्याय करता रहता हो बस, हैं, ऐसा चाहिए। और समझती होते कैसे हैं? अरे ले आओ भैया, रानियाँ नाच रही, वे नाच रही, देवियाँ सामने, आदिनाथ भगवान के सामने नाच रही नीलांजना हैं। ले आओ भाई रानियाँ, देवियाँ नाच रही सामने खूब, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम्य दर्शन को बाधा ही नहीं आती। क्यों नहीं बाधा आती? क्योंकि ये जो कार्य है, ये कर्म का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है। ये जो कार्य नाटक चल रहा है, सब कुछ अपना कार्य मान ले तो तेरे में टेंशन खड़ी हो जाए, मोह खड़ा हो जाए। और अब ये कर्म का कार्य जान ले, इतने में सारा मोह हट जाए, भाग जाए। मैं कौन हूं? मैं अखंड टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव हूं और पर को प्रकाशित करने में चतुर हूं। जैसा है वैसा दिखेगा। अब दर्पण के अंदर काला रंग लगाएगा तो काला दिखाई देगा, और लाल लगाएगा तो लाल दिखाई देगा। दर्पण की क्या गलती है इसके अंदर? क्यों जी, दर्पण की गलती क्या है? दर्पण की कोई गलती नहीं है, जैसा है वैसा दिखा दिया। प्रतिबिंबित करता है। ऐसे ही ज्ञान मात्र कहा आत्मा को। आत्मा को क्या कहा? ज्ञान मात्र। जैसे गे हैं वैसे झलका देता है। कौन? मैं। क्यों? क्योंकि मैं झलकाने में चतुर हूं। चतुर माने होशियार हूं। जैसा है वैसा झलक जाता है, झलक जाता है। राग बहुत उड़ जाते हैं भैया, ऐसा नहीं बुढ़ापे के अंदर हो जाए तो राग उड़ जाए, कषाय उड़ जाए, तरह तरह की उड़ जाए, बहुत विपरीत उड़ जाए, पता नहीं कैसे उड़ जाए। लेकिन ऐसा होने के बाद भी अब हम बताना नहीं चाह रहे कैसे कैसे कषाय उड़ सकती हैं, नहीं तो कहोगे कैसी बातें कर रहे हैं। भाई साहब प्रश्न सुनते हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं बाद में। तो एक वो थे, स्वाध्याय कराते थे सभा के अंदर। तो स्वाध्याय कराते कराते सभा के अंदर, उस सभा के अंदर ही एक स्त्री से संबंध हो गया। शादीशुदा थे जबकि, और उनकी शायद स्त्री नहीं थी, और फिर उसी स्त्री ने शादी कर ली सभा के अंदर बैठी हुई स्त्री से ही, और सारे बदनामी होगी, बहुत बदनाम हुए, सब काम खराब हो गया। तो भाई साहब कहते हैं कि इनसे सबसे मिथ्या दर्शन संबंध नहीं है। वो ठीक है, भले वो बाहर की अपेक्षा से उसकी बदनामी हो, लेकिन इस काल के अंदर भी जीव समदृष्टि हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कर्मों के उदय का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। देखो ना, रुद्र की उत्पत्ति होती है तो कितना खतरनाक सीन है वो, जब मुनराज और आर्य का मिलन हो जाता है आपस में, हैं, और मुनराज आर्य का संबंध बनता है, और मुनराज तुरंत दीक्षा छेद के दोबारा मुनि बन जाते हैं, और आर्य को उस बच्चे को जन्म दे के वहीं छोड़ के दोबारा आर्य का बन जाती है, और बच्चा वहीं पड़ा रहता है वो जिस बच्चे को जन्म दिया है। इतने खराब परिणाम हो जाते हैं कुशील के, लेकिन वो किसी क्या जानते हैं कि ये कर्म के उदय का परिणाम है, ये मेरा परिणाम नहीं है। कितना बड़ा पाप आ जाए, कितनी भयंकर प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन मेरे स्वभाव से बड़ी नहीं है।
मेरे स्वभाव को कुछ नहीं बिगाड़ती। वेश्या गमन के परिणाम आ जाएं, सुनो मजे की बात, पर स्त्री गमन के परिणाम आ जाएं, अपना बछड़ के परिणाम आ जाएं, अब सुनने जाए सुन लो। अब ये सब परिणामों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। स्वच्छंद करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने गायक स्वभाव अखंड है इसकी बात कर रहे हैं कि इन सब परिणामों से ये सब परिणाम कितना है। अच्छा हुआ जी, बताओ आज तक क्यों हुआ जी आंटी अम्बा जी, ये सब परिणाम आज तक कितना है मेरे? अनादिकाल से मैंने कौन सा व्यसन नहीं करा, कौन से परिणाम नहीं करे, कौन सा पाप नहीं करा, मुझे बताओ। नरक में गया, तिरंच में गया, एकेंद्रिय में गया, कौन सा पाप का परिणाम की जाति रहेगी जो मैंने नहीं करी हो? कोई छोड़ देगा पाप के परिणाम की जाति? मैंने कोई जाति नहीं छोड़ी। लेकिन ऐसी जाति छोड़ने के बाद भी आज मैं वैसा का वैसा ही हूं कि कुछ घट गया? वैसे तो वैसे ही। हाँ, उन पाप करने के होने के बाद भी, जो पाप करे थे उसके बावजूद भी मैं घट गया कि मेरा कुछ बिगड़ गया? बता दो। अरे वो सोना चाहे भंगे घर में रखा हो, चाहे चमारे के घर में रखा हो, चाहे राजा के यहाँ रखा हो, चाहे शराब के यहाँ रखा हो, सोना सब जगह एक से सोना है। इस तरह भैया ये आत्मा चाहे कषायों के अंदर हो, चाहे मुनिराज का हो, चाहे भगवान का हो, चाहे गुणस्थानवर्ती समदृष्टि का हो, सब कौन है? ये सब आत्मा एक है। पाप के काल में पापी नहीं, पुण्य के काल में पुण्य नहीं, धर्म के काल में धर्म रूप नहीं। क्यों? क्योंकि वो सदाकाल एक रूप है। पाप नहीं करता मैं। क्या कहा मैं? आप नहीं करता। मैं पाप नहीं करता, क्योंकि पाप करूंगा तो मुझे पाप रूप होना पड़ेगा। और यदि तू पाप रूप हो जाएगा तो धर्म कहां से होगा? धर्म करने के लिए एक ऐसा चाहिए धर्म रूप रहे, अड़िग रहे उसके ऊपर। पाप आगे जाएगा, पुण्य आकर जाएगा, लेकिन तू वैसा का वैसा रहेगा। ये आया है ना, जाएगा, ये आकर के जाएगा, जरूर जाएगा। इसलिए राग द्वेष के परिणाम बहुत उठे हैं कि श्रद्धा के अंदर क्या, मैं एक टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव हूं और विश्व को प्रकाशित करने में चतुर हूं। कैसा हूं प्रकाशित में? चतुर हूं। अब कितना खुलासा इसका करें भैया, समझ आता है। और विकास रूप, जिसका विकास रूप ऐसी निरंतर शाश्वत प्रताप संपत्ति युक्त हूं। मेरी शक्तियां कितनी है? निरंतर विकास को प्राप्त, शाश्वत मैंने जैसी हैं वैसी की वैसी, प्रताप शक्ति संपत्ति, प्रताप संपत्ति युक्त हूं। कौन संपत्ति है हमारी? हमारी बाहर की संपत्ति है, ज्ञान संपत्ति है। ज्ञान संपत्ति है। इसलिए आचार्य देव ने ज्ञान मात्र पकड़ाया। सब समझ में आ रहा है आपको? एक ज्ञान मात्र के अंदर दोष नहीं आता, और बाकी कोई और गुण नहीं पकड़ा। ना श्रद्धा पकड़ा, ना सुख पकड़ा, ना वीर्य पकड़ा, कोई गुण नहीं पकड़ा। केवल क्या पकड़ा? ज्ञान मात्र। और ज्ञान मात्र से कहा कि जो ज्ञान मात्र है सो आत्मा है, और जो आत्मा है सो ज्ञान मात्र है। ये बात कही। अब समझ आ रहा है ज्ञान मात्र कहने से क्यों फर्क पड़ा? जैसे नेत्र दूसरी वस्तु को देखते हैं लेकिन करते नहीं है कुछ भी। उसका आग है, आग देखी है आंख ने, और उसके अंदर, आंख के अंदर उसका वो नक्शा बना पूरा का पूरा, बना कि नहीं बना? आंख के अंदर, आंख के अंदर नक्शा बनने पर आंख कितनी जली है ये बताओ मुझे। बिल्कुल भी नहीं। आंख बिल्कुल नहीं जली। क्यों नहीं जली आंख बताओ? क्योंकि जानना तो आंख ने है। जानने मात्र से नुकसान नहीं है। क्या कहा? जानने मात्र से नुकसान नहीं है। जानने मात्र से नुकसान नहीं है, लेकिन मैं जल गया, मेरा बिगड़ गया, ये जो बुद्धि है ये नुकसान का कारण है तेरे। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। वज्र की दीवार है गे और ज्ञान के बीच में। ये गे कितने बन जाए? अनंत बन जाए। बनो ना, बन जाओ ना इतने बनने। टेंशन किस बात की है? आ जाओ सारे गे मिल करके। खूब बेइज्जती होगी, अपयश हो गया, आ जाओ और आ जाओ भैया। खूब 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 यश हो रहा, खूब अच्छी प्रशंसा हो रही, आ जाओ ना और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानियों को पुण्य को दे मजा नहीं है, और पाप को दे में टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे जानते हैं कि इनसे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। भाई साहब लेते हैं दृष्टांत बहुत बढ़िया। कहने लगा कहीं आग लगी हुई है और आग में कहा आदमी से कूद जा भाई, तो कहने लगा जी है ऐसे तो कूद जाएंगे, जल जाएंगे। अब उस व्यक्ति को फायर जो प्रूफ ड्रेस पहना दी। कौन ड्रेस पहना दी?
फायर प्रूफ ड्रेस। अब फायर प्रूफ ड्रेस कहेगा कि अब आगे से चला जा, तब चला जाएगा नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। अब क्या, अब क्यों चला गया? अब क्या चला गया? क्योंकि उसने फायर प्रूफ ड्रेस पहन ली। इस तरह श्रद्धा के अंदर ये आ जाए, मेरे ज्ञान के अंदर ये बनने से मेरे कुछ नहीं बिगड़ता। बन जाओ ना सारे के 100 शत्रु नहीं 200 शत्रु हो जाओ, आ जाओ ना सारे इकट्ठे होकर के, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता भैया। मेरे तो मात्र ज्ञान में गे बनते हैं, इसके अलावा व्यवस्था कोई और नहीं है। बाकी जो व्यवस्था है वो कर्मों के हाथ की है, मेरे हाथ की व्यवस्था नहीं है। हाँ, मेरा तो काम ज्ञान मात्र रहने का है, और सो मैं रहता ही हूँ। ये टेंशन किस बात की? ज्ञान मात्र से हटूं तो टेंशन हो, लेकिन मेरी संपत्ति में से कुछ बिगड़ता ही नहीं। ऐसी प्रताप संपत्ति युक्त हूं मैं। ऐसे चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा, क्या शक्ति है मेरी? चैतन्य मात्र स्वभाव। कैसा? चैतन्य मात्र शब्द लगाते हैं, मात्र शब्द बताते हैं ना आपको। मात्र का मतलब क्या होता है? ना कम न ज्यादा। मात्र का मतलब ये होता है चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है। क्या लिखा शब्द करके? भगवान आत्मा। क्या लिखा? भगवान आत्मा। मतलब बार बार आत्मा को भगवान कह रहे हैं। एक बार नहीं कहा आत्मा को भगवान, पहले भी कहा था, और बाद की गाथाओं में भी कहेंगे। आत्मा को क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे बारंबार। कोई कहता है ना, अरे हाँ भक्त तो बन जाओ पहले, भगवान तो बाद में बनेंगे। हैं? अरे भैया, पहले तो भगवान बनेगा, देखेगा तो भक्त बनेगा। भगवान देखेगा तो भक्त भी नहीं बन पाएगा। पहले अपने भगवान देख, हूँ भगवान छू, ये भगवान मैं हूँ, ये भगवान सामने हैं। इन भगवान को जो जानता है वो भगवान है। भगवान को कौन जानता है? तेरा ज्ञान भगवान को जानता है, तो तेरा ज्ञान तेरे लिए भगवान है। उन भगवान का ज्ञान तेरे लिए जैसा काम नहीं करता, किंचित काम में नहीं आता। भगवान का ज्ञान तेरे तो तेरे ज्ञान काम में आता है। तो भगवान कौन हुआ? तू भगवान है भैया। गजब है। भगवान आत्मा ही जानता है कि परमार्थ से मैं एक हूं। कितना हूं मैं? एक हूं कि अनेक हूं? कषाय अनेक हैं, राग अनेक है, द्वेष अनेक है, मोह अनेक है। बदल जाता है बार बार। अब यहाँ से मर के कुछ और बन जाएंगे तो फिर बदल जाएगा, वहाँ से मर के चले जाएंगे फिर बदल जाएगा। अभी शादी नहीं हुई थी, अब शादी होगी, बदल गया राग। बच्चे हो गए, फिर राग बदल गया। बूढ़े हो गए, फिर राग बदल गया। राग बदलता रहता। राग जो बदले वो मैं नहीं, और जो बदले वो मेरा नहीं। जो ये गणित है, फार्मूले हैं ये। जो बदल जाए वो मेरा नहीं है। क्या फार्मूला? जो बदल जाए वो मेरा नहीं। हाँ, जो बदल जाए वो मेरा नहीं है, जो बदल जाए वो मैं नहीं हूं। अब लगा लेना, जब भी कुछ बात घटे, घटना घटे, तो लगा लेना बदलेगी कि रहेगी। बदल जाएगी तो मैं नहीं और मेरी नहीं। परमार्थ से मैं एक हूं। इसलिए यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का, एक क्षेत्र अवगाह का निवारण करना अशक्य होने से, सब द्रव्य इस लोक के अंदर रहते ही नहीं रहते? 6 द्रव्य, समस्त द्रव्य रहते नहीं रहते? कि रहते हैं। तो कहना इन सब का अभाव नहीं हो सकता। इस द्रव्य तो रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस लोक के अंदर 6 द्रव्य रहेंगे, एक क्षेत्र के अंदर रहेंगे। जहाँ उनके क्षेत्र है वहाँ 6 द्रव्य है कि नहीं है? जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी। 6 द्रव्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। सब द्रव्य अपना अपना काम कर रहे कि नहीं कर रहे? ऐसे है। हाँ, सारे द्रव्य अपना। अब ये कहे कि नहीं मैं रहूंगा, तो ऐसा नहीं भैया। सब रहेंगे, एक क्षेत्र के अंदर रहेंगे और व्यवस्थित रूप से ही रहेंगे। ठीक है ना? तो कह रहे कि समस्त द्रव्यों का एक क्षेत्र में रहने का निवारण अशक्य है। ऐसा नहीं कि एक हो जाएंगे, एक क्षेत्र में रहेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे का काम नहीं करेंगे, अपना अपना ही काम करेंगे। एक क्षेत्र में रहने की दिक्कत नहीं है, अपना अपना काम करने की दिक्कत है। समझा? जहां प्रदेश भिन्न है वहां सब भिन्न है। क्या कहा? जहां प्रदेश भिन्न है वहां सब भिन्न है। मेरे ज्ञान प्रदेश हैं, जड़ प्रदेश नहीं है। यह अशक्य होने से, असंभव होने से, मेरा आत्मा और जड़ पदार्थ कैसे हो रहे? सब ये आत्मा है यहीं पर और यहाँ पे जड़ पदार्थ है ना? है ना? सब एक में एक क्षेत्र में हो रहे कि नहीं हो रहे? लेकिन ऐसा होने पर दोनों अपना अपना काम कर रहे कि नहीं कर रहे? अपना अपना
अलग अलग काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो खैर, ये बात तो खैर निकल के अच्छी बात आ गई। सब लोग कहने लगे कि भैया हम तो अपना अलग काम कर रहे हैं और हम तो आत्मा हैं, ये शरीर जड़ हम नहीं है। मोह के ऊपर घन पड़ जाता है, घन। जैसे घन मारते हैं ना, पहले घन मारते थे पत्थर के ऊपर हैं। एक होती है सुनार की हथौड़ी, एक होता है घन। दोनों में कुछ फर्क होता ही नहीं होता। लोहार का घन होता है। हाँ, घन होता है लोहार का। ये घन पड़ता है मोह के ऊपर जब हम ये बात मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ आज तक बिगड़ा नहीं है, ऐसे जानती है। मोह पे घन पड़ता है, घन एकदम हिल जाता है मोह, नाच जाता है अंदर है मोह। सुधार की एक लोहार की। हाँ, ऐसा घन पड़ते हैं सुबह सुबह। स्वाध्याय ऐसा गजब का है, मतलब ये गुरुदेव, ये जो आचार्य देव ने लिखा है। क्या लिखा? आत्मा जड़ श्रीखंड की भांति एक में एक हो रहे हैं। श्रीखंड क्या होता है? श्रीखंड क्या होता है पता है? हाँ, दही में मीठा मिला के हाँ, बनाते हैं। बहुत बढ़िया, पता है आपको। गुजराती श्रीखंड। हाँ, दही के अंदर मीठा मिला दो तो बन जाता श्रीखंड। और जब दही और मीठा मिलाया तो दही और मीठे का स्वाद लिया तो स्वाद कैसा आ रहा है? श्रीखंड का है। लेकिन वहाँ पर दो वस्तु अलग अलग हैं कि नहीं है? दही अलग है और मीठा अलग है। अलग है। हाँ, लेकिन ऐसे एक मिक्स हो गए दोनों मिलकर के, लेकिन हैं दोनों अलग अलग। श्रीखंड का एक में एक हो रहे हैं, तथापि श्रीखंड की भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद भेद के कारण हैं। श्रीखंड में स्वाद भेद अलग आ सकते नहीं आ सकता। जब ध्यान दोगे मीठा है तो मीठा दिखेगा, जब ध्यान दोगे खट्टा है तो खट्टा दिखेगा, जब ध्यान दोगे मिक्स है तो मिक्स दिखेगा, है दिखेगा दिखेगा। इस तरह ज्ञान के अंदर जब देखोगे मैं ये एक में एक हो गया तो एक में एक दिखेगा। जब ज्ञान के अंदर आत्मा देखोगे तो आत्मा दिखेगा, जब आत्मा के अंदर देह देखोगे तो देह दिखेगी। एक जीव तीनों स्वाद चख लेती है, अलग अलग भी और मिक्स भी। चखती नहीं चखती? बिल्कुल। शक्ति है। खट्टा भी चख ले, मीठा भी चख ले और दोनों को एक में भी चख ले। इस तरह एक ज्ञान की पर्याय तीनों को अलग अलग देख ले। किस किस को? कि आत्मा ज्ञान स्वरूप अपने को अलग देख ले, इस जड़ को अलग देख ले और दोनों को मिक्स देख ले। में जब करते हैं तो बोलते हैं नहीं, जो मीठा कम है, खट्टा ज्यादा है। हाँ, बोलते हैं ये कौन बताता है मीठा ज़्यादा है मीठा कम है? ये भैया ज्ञान बताता है। ज्ञान बताता है। ज्ञान की क्वालिटी बहुत है। मैं कहा था लिखो लिखो भैया, लिखे करो, बहुत पढ़ो। पढ़ने से खुलासा ज्ञान में ऐसा विस्तार हो गया तो खुल जाएगा ज्ञान, खिल जाएगा एकदम। जैसे सूरज को देख के कमल खिल जाता है, ऐसे स्वाध्याय के बल से ज्ञानी का हृदय खिल जाता है एकदम। क्या कहा? स्पष्ट अनुभव से आने वाले स्वाद भेद के कारण। अलग अलग स्वाद में आगे नहीं आ गया। तो मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूं। मैं क्या हो गया? मोह के प्रति निर्मम हो गया। अज्ञानता ही तो मोह थी। मेरे ज्ञान में ये नहीं आ पा रहा था कि अलग अलग हैं, इसका नाम ही तो मोह था। पहले क्या था? पानी पिया करते थे, पानी था, पानी पीते थे। लेकिन एक किसी के दिमाग में आया कि पानी बना कैसे है? क्या दिमाग में आया? पानी बना कैसे है? पानी बना कैसे? ये पानी तो है, चलो पानी तो है, पानी तो मान लिया पानी है, लेकिन पानी का फार्मूला क्या है? ये पानी बना कैसे? तो उसने फार्मूला बनाया ना फिर ढूंढ के उसको कि भैया ये तो गैस से मिलके बना, गैस से मिलके पानी बन गया। तो कौन सी गैस मिली? कि 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो मिला दो तो पानी बन जाएगा। और गैस पकड़ लो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की और दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा है। अब वो कह रहा था ना, एक आदमी प्यासा जा रहा था बेचारा जंगल में, अब उसे पानी की प्यास लग गई। एक साइंटिस्ट था वहाँ पर, अब वो बहुत लैब में लगा हुआ है बचपन से, उसी लैब में से निकला ही नहीं बाहर। तो आदमी आया, वो भैया पानी दे दे, वो समझ में ना आया उसको, वाटर दे दे, जल दे दे, कुछ समझ में नहीं आया है। बाद में बोला H2O दे दे भाई। जब वैज्ञानिक H2O बोला तो समझ में आया कि पानी मांग रहा, तो समझ में नहीं आया पानी मांग रहा वो उससे। ज्ञान सब जान लेता है। ज्ञान इसको आत्मा को अलग जान लेता है, शरीर को अलग जान लेता है, दोनों को मिक्स भी जान लेता है। और जैसे जान करके अपने आत्मा में एकत्व करता हुआ मोह के प्रति निर्मम हो जाता है। ये मोह के प्रति निर्मम किसी का निर्मम हो गया, मतलब मोह रहित हो गया वो, ऐसा। अभी से आगे पढ़ लो खाली पे तो चर्चा करें, क्योंकि पढ़ो आप। क्योंकि सदा अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय आद पदार्थ अथवा
तेल पदार्थ जो का त्यों ही स्थित रहता है। दही और शक्कर मिलाने से श्रीखंड बनता है। उसमें दही और शक्कर एक जैसे मालूम होते हैं, तथापि प्रकट रूप खट्टे मीठे स्वाद के भेद से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं। इसी प्रकार द्रव्यों के लक्षण भेद से जड़ चेतन के भिन्न भिन्न स्वाद के कारण ज्ञात होता है कि मोह कर्मोदय का स्वाद रागादिक है, वह चैतन्य के निस्वभाव के स्वाद से भिन्न ही है। इस प्रकार भावक भाव जो मोह का उदय उससे भेद ज्ञान हुआ। चलो हो ही गया है, तो खुलासा इसका हो गया है ना। स्पष्ट अनुभव में भेद ज्ञान आया। तो जब स्पष्ट अनुभव में आया तो उसने देखा मैं एक रूप होने से जो का तो रहता हूँ। क्या आया? मैं एक रूप होने से जो का तो कषाय आ जाए, मोह आ जाए, राग आ जाए, द्वेष आ जाए, खूब कर्म आ जाए, लेकिन मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। मैं तो जो का तो रहता हूँ। मर जाऊं या पैदा हो जाऊं ऐसा मेरे स्वभाव में है ही नहीं। अब बहुत किसी का बच्चा चला जाए, किसी का पति चला जाए, किसी का पापा चला जाए, किसी की पत्नी चला जाए, बहुत रोता भी है, दुखी भी होता है, लेकिन ऐसे काल में भी श्रद्धा में जानता है कि मैं तो जो का त्यों हूँ और वो जो गया है वो भी जो का त्यों है। क्यों है? हाँ, इस प्रकार जो मोह कर्म का उदय आ रहा था और यह ज्ञान रूप हो रहा था, उसके उदय से भेद ज्ञान हुआ। क्या? कि मोह मेरा कुछ नहीं है। कुछ मोह है वो मेरा नहीं, बस एक ज्ञायक भाव में। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। हैं? होगी बात क्लियर? नहीं होगी? संबंध नहीं जोड़ना भैया। संबंध जोड़ा तो ही फंसा। वो था ना बेताल सिर पे बैठा रहता था कि विक्रम तू बोला और मैं चला, मैं उड़ा। और कहानी सुनाई उसको पूरी, और उसको ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट कर दे कहानी के अंदर तो बोले बिना रहे नहीं है। और जवाब दे उसका, और जो ये बोले तो ही जाके पेट में लग जाए दोबारा जाके वापस है। यही दशा हो रही भैया। आचार्य देव कह रहे हैं कि इस मोह को अपना माना छोड़ दे, जो हो रहा है सो होने दे, तू तो मात्र जाननार है, जैसा है वैसा जानता रहे, जैसा भगवान जानते हैं। भगवान क्या करते हैं? करते हैं कि जानते हैं? जानते हैं, करते कुछ नहीं। और वहाँ कोई व्यक्ति कोई उनकी माने ना माने ना तो कोई खेद नहीं होता। अपना महर्षि ने नहीं माना तो खेद थोड़ा ना मोह कि महर्षि नहीं मानता, मत मान तू भाई, तेरी अपनी स्वतंत्र योग्यता है। और कोई मान ले तो खुश नहीं होते कि देखो कितने बढ़िया जीव है भैया, मान लिया उन्होंने, तो कोई नहीं, जिन्होंने मान लिया अपनी योग्यता तो मान ली, हमारा क्या गया। वे तो जानते मात्र हैं बस, इसलिए तो राग नहीं उत्पन्न होता। यदि इतना जान लें कि मेरा पोता बिगड़ रहा है और ये मुनि बन रहे हैं, ये अच्छे हैं, तो इतने में राग खड़ा हो जाए तो वीत राग पना निमट जाएगा इतने के अंदर ही। समझ आया? तो अपने को मोह के प्रति निर्मम माने, मोह मेरा कुछ नहीं है, मोह से रिश्ता तोड़ दो, यही मोह के प्रति निर्मम पना है। और मोह से रिश्तेदारी जोड़ी तो ही फंसे बस। ठीक है, चलो बाकी बात कर करते हैं इसके बारे में, भावार्थ रहेगा इसका, कल गाथा पूरी करने की कोशिश करते हैं। निज निधि निज में